हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका T20 के एलिमिनेटर मैच के बारे में। मैच होगा सनराइजर्स, ईस्टर्न कैप और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, जिसको हम डीपली कवर करेंगे। कौन कौन से प्लेयर जरूरी हैं ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बता दूंगा। हर एक प्लेयर के बारे में डीप इंफॉर्मेशन रहेगी, प्लस ग्रैंड लीग का कौन सा प्लेयर है, स्मॉल लीग का कौन सा प्लेयर बेस्ट रहेगा, हर एक प्लेयर को अलग अलग समझाऊंगा। बस वीडियो को ध्यान से और पूरा देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत नजदीक है और फिर उसके बाद वुमेन्स प्रीमियर लीग आएगा, फिर आईपीएल आएगा, तो सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना। इससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और जो फाइनल टीम है, जो फाइनल अपडेट है दोस्तों, वो टॉस के बाद आपको मिलता है टेलीग्राम पे। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। फ्री है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए आपको वीडियो के नाम पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, नीचे बॉक्स खुलेगा, पहला ही जो लिंक है ये टेलीग्राम का लिंक है, जाइए जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। मैच होगा सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में और इस मैदान के ऊपर टोटल 56 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मैचेस जो हैं वो चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। मतलब जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है उसको बेनिफिट रहा है ज्यादातर मैचेस में। अभी जो लास्ट कुछ मैचेस खेले गए उनमें क्या हुआ था, जरा उस पर नजर डालते हैं। तो आखिरी मैच में 222 बनाया था MICT ने और प्रेटोरिया 195 बना पाया था, क्योंकि 200 का स्कोर बड़ा स्कोर है। फिर यहां पे जो बर्ग ने 99 किया, प्रेटोरिया ने चेस कर लिया। फिर प्रेटोरिया ने 212 बनाया, प्रेटोरिया कैपिटल ने 212 बनाया और पार्ल रॉयल्स ने 213 कर लिया था। और फिर यहां पे सनराइजर्स ने 113 बनाया और प्रेटोरिया ने वो चेस कर लिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए सेकंड बैटिंग ज्यादा बेनिफिट वाली रही है। चाहे 212 बना हो वो भी चेस हुआ, 113 तो खैर चेस होना ही था, 99 भी चेस होना ही था, और जो 222 था वो भी लगभग चेस होने के करीब पहुंच गया था, 195 बन गए थे। तो ये चीज आपको थोड़ा दिमाग में डाल लेना है जब कॉम्बिनेशन तैयार करो। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सेकंड इनिंग वाली टीम ऑल आउट होती है, बताया था, जाकर वीडियो देखो अगर नहीं देखा है ध्यान से। तो कल क्या हुआ, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ऑल आउट हुई। अगर आप लोगों ने सेकंड इनिंग के ज्यादा गेंदबाजों को अपनी टीम में पिक किया होगा तो सीधा सीधा आपको प्रॉफिट आया होगा ग्रैंड लीग के अंदर। इसीलिए ध्यान से देख लिया करो। अब यहां पे क्या हुआ है कि पहली इनिंग में 3 विकेट आए, सेकंड में 8 विकेट आए, लेकिन यहां पर 9 विकेट आ गया, यहां पे 10 विकेट आ गए और यहां पे फिर से 5 विकेट आए। तो पहली इनिंग के अंदर अगर एवरेज विकेट की मैं बात करूं तो लगभग 6 से 7 विकेट जा रहे हैं। मतलब 2 गेंदबाज आपके फायदे के लिए हो सकते हैं, जिसमें एक गेंदबाज को लगभग 2 विकेट मान के चल रहा हूं और 2 गेंदबाजों को 2-2 विकेट मान रहा हूं। अगर किसी एक ने ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कर दी तो वो 3 विकेट निकाल कर देगा। सेकेंड इनिंग में अगर हम बात करते हैं तो 8 विकेट, यहां पे सिर्फ 2 विकेट, यहां पे सिर्फ 4 विकेट और यहां पर भी सिर्फ 4 ही विकेट रहे। अगर टीम गंदा ना करे सेकेंड इनिंग में तो सेकेंड इनिंग का एक बॉलर आपके लिए ठीक रहेगा, जो आपको 2 विकेट निकाल कर दे जाएगा। एक और बॉलर हो सकता है जो 2 विकेट निकाल दे, लेकिन हम फिर भी एक बॉलर से भी काम चला सकते हैं सेकंड इनिंग के लिए। तो ये चीज आप थोड़ा सा नोट कर लेना। अब रही बात कि पहले बैटिंग करते हुए अगर इतना बड़ा स्कोर आता है तो नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर किया, यहां पर भी नंबर 3 के प्लेयर ने स्कोर किया, लेकिन जब स्कोर आता है 90 के आसपास तो स्थिति ऐसी बनी है कि एक बार नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर किया, एक बार नंबर 7 के प्लेयर ने स्कोर किया। सेकेंड इनिंग में नंबर 3 ओपन, नंबर 6 और नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर करके दिया है। कंसिस्टेंसी दोनों इनिंग्स में नहीं है, लेकिन हां अगर आप पहली इनिंग में एक बड़ा स्कोर देख रहे हैं तो आप टॉप 3 से 150 मान के चलिएगा। अब पावर प्ले में 54 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, यहां पे 4 आए, यहां पर 1 विकेट। सेकेंड इनिंग में 1 1, यहां 2 और यहां पे 3 विकेट। दोनों इनिंग्स में पावर प्ले में विकेट है, 1 से लेकर 2, जो आपको नॉर्मल में देखने मिल जाएंगे। स्पिनर को ज्यादा विकेट नहीं मिले, ज्यादातर विकेट मिले हैं फास्ट बॉलर्स को, तो फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन आपको नजर आ जाएगा। तो ये जो सारी चीजें है ना, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी।
अब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करेंगे। दोस्तों जो नीचे लाइक का बटन है दबा कर देखो, दब भी रहा है कि नहीं दब रहा है, उस पर क्लिक करो और साथ में कमेंट करके मुझे बता दो कि आपको और क्या बेहतर चाहिए। चलिए, अब वैसे दोस्तों मैं कह सकता हूं कि गारंटी से अगर आप एक भी नाम बता दो ना, जो इतनी इंफॉर्मेशन देता हो जितनी हम देते, जितना डीप समझाता हो, तो मैं क्या कुछ कर तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं जरूर मान जाऊंगा इतना कर सकता हूं। चलिए, अब जोबर्ग सुपर किंग्स और सनराइजर्स ने 3-3 मैचेस को विन किया है भैया। लास्ट टाइम जब ये टीमें आमने सामने हुई तो सनराइजर्स सिर्फ 118 बना पाया और फिर सनराइजर्स ने 165 बनाया। ठीक है, स्कोर करने वाला प्लेयर था डेविड बेडिंगम, ट्रस्टिन स्टब्स, ये दो अच्छे प्लेयर है इस टीम में। फिर है डेवॉन कॉनवे 76, विल्सन और लूतो सिपामला ने 4 और 3 विकेट निकाले। फिर यहां पे एडन मार्कराम का 43 आया, बेडिंगम ने फिर से 37 किया, स्टब्स ने फिर से 35 किया, मार्को येंसन और रिचर्ड ग्लेसन 2-2 विकेट निकाल के दे पाए। फिर डेवॉन कॉनवे फिर से आए 43 के साथ में, इवन जोन्स को 2 विकेट मिल गए थे यहां पे। अब अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो ट्रेडिंग में हमें दो तीन चीजें क्लियर तो हुई हैं। क्या क्या क्लियर हुआ है कि एक तो पावर प्ले में 1 विकेट और लगभग 50 रन बन जाते हैं। और यहां पे जो आपके पास में सवाल है कि जोहानिसबर्ग क्या इस मैच को ईस्टर्न के खिलाफ जीत पाएगी, तो दोस्तों जोहानिसबर्ग जो है, इसका जो स्क्वाड है वो है तो स्ट्रॉन्ग, अच्छी टीम है, तो पॉसिबिलिटीज है कि हाँ जीत जाना चाहिए। अब यहां पे अगर आप यस करते हैं तो अगर ऐसे मान लीजिए कि आपने 5.6 पर आपको क्वांटिटी मिल जाती है, 100 क्वांटिटी अगर आपने ली है तो आपको मिलेगा 560 जाएंगे और 1000 रुपए आप जीत जाएंगे जब जोहानिसबर्ग मैच को विन कर लेगी। लेकिन एक कंडीशन और है, वो कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि जोहानिसबर्ग आ जाती है प्लस में, मतलब फेवरेट हो जाती है, एक टाइम पे ऐसा लगने लगे कि हाँ जोहानिसबर्ग जीत जाएगी, तो प्राइस बढ़कर यहाँ पे 7-8 हो जाएगा और आप 8 पर अपना एग्जिट सेट कर सकते हो। एग्जिट सेट कर लोगे, क्या होगा पता है इससे ये होगा, आप मैच देख रहे हो नहीं देख रहे हो लेकिन प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ऐसा करने के लिए आपको स्पोर्ट्स बाजी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और भी कई सारे सवाल है, तो एक मैंने एग्जांपल के तौर पे सवाल दिया। अब अगर 500 रुपए भी चाहिए तो खेलने के लिए पैसा डालोगे, और डालोगे तो क्या करोगे कि मेगा 10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, इससे आपको क्या होगा 10% का एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। ठीक है, और 15 फरवरी तक ही ये वैलिड है, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा जो भी डाल रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जोबर्ग सुपर किंग्स के बारे में। तो यहाँ पे ड्यूप्लॉय, डुप्लेसिस, डेवॉन, वेहान, मुइन और इसके बाद मकाया डी फेरारिया, फिर गेंदबाजी में विल्सन, तीक्षाना, शमसी और लूतो सिपामला मौजूद है। नई गेंद के साथ में गेंदबाजी करने के लिए मुइन अली का इस्तेमाल हुआ है, दूसरा और चौथा ओवर डाला। डी फेरारिया ने 1 ओवर डाला है, विल्सन ने 5वां डाला है और लूतो सिपामला ने 3रा और 6वां किया है। तीक्षाना से डेथ ओवर में गेंदबाजी कराई गई है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर तीक्षाना डेथ ओवर में आ रहे हैं तो विकेट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब यहां इस मैदान के ऊपर डुप्लेसिस ने 6 मैच खेलकर 147 रन बनाए हैं, जिसमें एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। बाकी अगर आप रिकॉर्ड देखोगे बहुत खराब है, मैं बोलते भी नहीं बनूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिस के पास में 4 में 4 विकेट हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है लूतो सिपामला ने, इस मैदान के ऊपर 7 मैचेस में 15 विकेट है, हर 10 गेंद के बाद में विकेट निकाला है, तो इस खिलाड़ी को टीम में रखना मत भूलिएगा। अब पहला नाम है ड्यूप्लॉय का, पहले 3 नंबर पे इस्तेमाल किया गया, देखा कि कहीं चल जाए, नहीं चले फिर ओपन कराया गया, वहां पर भी स्थिति डामाडोल है। और सनराइजर्स के सामने जो 5 मैचेस खेले हैं 89 का स्कोर किया, 22 का बैटिंग एवरेज है। पिछले 1 साल में 40 मैचेस में 1000 रन बना दिए, जिसमें 5 बार 50 से ऊपर का मैचेस स्कोर है। 8 इनिंग्स का इस्तेमाल हुआ है एक 50 को बनाने के लिए। तो अभी की स्थिति में ये खिलाड़ी मेरी टीम में पहले बैटिंग करते हुए फिट नहीं बैठ पाएगा, सेकंड बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड ठीक है, और रिसेंटली अगर देखेंगे तो रिकॉर्ड बहुत गंदा चला है, इसीलिए ये खिलाड़ी मेरी टीम से अभी बाहर है। ऑफ स्पिन और लेग स्पिन इनको बहुत दिक्कत दे रही है, या फिर ये कहूँ कि स्पिनर ही परेशान कर रहा है। और यहाँ पे एक मार्को येंसन जो कि इनको 2 बार पहले आउट कर चुके हैं, ये नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। इसके बाद नंबर 2 पर है डुप्लेसिस। डुप्लेसिस का बैटिंग एवरेज 35,
इस टीम के सामने 28। रिसेंटली 30, 61, 27 और 87 की अच्छी पारियां आ चुकी हैं, ज्यादातर लोगों की टीम में रहेंगे भी। और इनको मार्को येंसन 2 बार पहले आउट कर चुका है, लेकिन 53 गेंदों में तो ये दिक्कत नहीं है। नंबर 3 पर डेवॉन कॉनवे रहेंगे और डेवॉन कॉनवे ने 2 मैच खेलकर 119 बनाया है इस टीम के सामने, और पिछले एक साल में 38 का एवरेज है। सेकंड बैटिंग करते हुए 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। मतलब अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो वाइस कैप्टन तक बनाया जा सकता है। अभी हमने क्या देखा था कि टॉप 3 ने अच्छा स्कोर किया है जब बड़ा स्कोर बना है पहली इनिंग के अंदर। अगर इन तीनों में से मैं ये मान के चलूं कि कोई बेहतर कर सकता है तो वो डुप्लेसिस है। तो मतलब अगर पहली इनिंग में अगर आपको लग रहा है कि 200 बन जाएगा तो डुप्लेसिस को वाइस कैप्टन ट्राई करके देख सकते हो। और लेफ्ट आर्म मीडियम इनको परेशान करता है। मार्को येंसन के पास में ये मौका है कि पावर प्ले में 2 विकेट मार दें। मतलब स्मॉल लीग के कैप्टनसी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व है। अब नंबर 4 पे कौन है? विहान लुबे। विहान लुबे ने ऐसा कुछ खास किया नहीं और बैटिंग एवरेज भी 18 का ही है। तो ये खिलाड़ी मेरी टीम से बाहर है सीधा सट से। राइट आर्म मीडियम लेग स्पिन परेशान कर रही है। बार्टमैन, ग्लेसन, ओवरटन यहां पर मौजूद है। फिर जो है नंबर 5 पे मोइन अली। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल बन जाएगा क्योंकि अभी तक तो स्कोर नहीं किया है। अब चूंकि 2 ओवर की गेंदबाजी भी मिल रही है, प्लस पहली इनिंग में ऐसा भी हुआ है कि जब टॉप ऑर्डर नहीं चला तो नंबर 4, नंबर 5 के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो अगर आप ऊपर से तो टॉप 4 में से 3 खिलाड़ियों को छोड़ रहे हो, मान लीजिए कि आपने ओपनर में से डुप्लोय को छोड़ दिया, एक आपने रिस्क लेके कॉनवे या डुप्लेसी में से किसी एक को छोड़ दिया और विहान लुबे को ड्रॉप कर रहे हो, तो फिर आप मोइन अली पर रुकिएगा, वाइस कैप्टन बनाइएगा। अभी तक कैप्टन की बारी नहीं आई है, कैप्टन की बारी आएगी तो आगे क्लियर कर दूंगा। पहले बैटिंग करते हुए 350, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है और ये स्थिति सिर्फ पहले बैटिंग करते हुए करनी है, ये ध्यान रखिएगा। और इनको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग परेशान करती है। मार्को येंसन बन रहे हैं कैप्टन भैया। इसके बाद है सेबोनेल मकाया, 19 का बैटिंग एवरेज। अभी तक ऐसा कुछ खास रहा नहीं, हाल फिलहाल में टीम से बाहर है। राइट आर्म मीडियम इनको 5 बार आउट कर चुका है सिर्फ 50 गेंदों में। और इसके बाद आते हैं डी फेरारिया। डी फेरारिया ने जब बैटिंग की तब स्कोर किया, गेंदबाजी में परफॉर्मेंस किया है। तो कुल मिला के ये वो ऑलराउंडर है जो आपकी टीम में एज अ प्लेयर तो फिट बैठ रहा है अभी की स्थिति में, रिसेंट फॉर्म के चलते। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको भी दिक्कत दे रही है। मार्को येंसन को बनाना पड़ेगा, अब चाहे वो कुछ भी ना करे, क्योंकि पूरी टीम को लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से समस्या है। इसके बाद हार्दिस विल्जन विकेट लेस नहीं गए, मतलब वो 30 पॉइंट आपके सेफ है। और अब तो खैर 40 मान के चलो, क्योंकि अगर एक विकेट आ गया, बोनस मिल गया, कितने हो गए? 30 प्लस पॉइंट हो गए। फिर अगर 10 गेंदें खाली निकाल दी तो कितने पॉइंट हो गए? 40 पॉइंट हो गए। मतलब 40 प्लस पॉइंट आराम से आपको देके जाएंगे हार्दिस विल्जन 1 विकेट के साथ में। तो विल्जन टीम में बैठ जाते हैं फिट। 17 इनिंग 20 विकेट इनके खाते में है। पहले गेंदबाजी करा लो, 12 विकेट है। फिर इसके बाद आते हैं तीक्षाना डाल रहे हैं डेथ ओवर में। ये बहुत बड़ा रिस्की पिक बनेगा ग्रैंड लीग के लिए एज अ प्लेयर टीम में ट्राई करिएगा। 37 इनिंग 40 विकेट, और वो भी सिर्फ पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में नहीं करना है हमें, ठीक है। तबरेज शमसी 34 इनिंग में 33 विकेट इनके पास में मौजूद हैं। और अंतिम नाम है लूथो सिपामला का। इन्होंने कमाल किया है, पिछले 3 से 4 मैचेस में विकेट मारे हैं, 23 इनिंग में 26 विकेट निकाल चुके हैं। तो ये खिलाड़ी हमारी टीम में फिट बैठ रहा है। अब सनराइजर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, गला खराब है, आपको लग भी रहा होगा, तो मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिएगा आज। अब बात करेंगे सनराइजर्स के बारे में। तो दोस्तों पहले तो जो लाइक का बटन है ना वो दबाओ और सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो कर लो, क्योंकि यार फाइनल टीम फाइनल अपडेट आएगा और हमारा हार्डवर्क भी आपके साथ में जुड़ा रहेगा, ठीक है। डेविड बेडिंगम, टोनी दी जॉर्जी, जॉर्डन हार्मन, टॉम एबेल, एडन मार्कम, ट्रस्टिन स्टब्स, मार्को येंसन आपको मिल जाते हैं। नई गेंद के साथ में मार्को येंसन और क्रेग ओवरटन आपको गेंदबाजी करते हुए मिल जाएंगे। डेथ ओवर में ओर्टेनिल बार्टमैन, रिचर्ड ग्लेसन का इस्तेमाल होगा मार्को येंसन के 1 ओवर के साथ में। अब है सनराइजर्स ईस्टर्न कैप। रिकॉर्ड में टोनी ने इस मैदान पे 5 में 75, जॉर्डन ने 2 में 56, 5 में 150 बनाया है। एडन मार्कराम ने, ट्रस्टिन स्टब्स ने 4 में 78 किया है। और फिर गेंदबाजी मार्को येंसन 5 विकेट, लियाम डॉसन 1, क्रेग ओवरटन 1, ओर्टेनिल बार्टमैन 3 में 4 और रिचर्ड ग्लेसन 1 में 2 विकेट। पहला नाम है डेविड बेडिंगम का। पिछले जो 3 मैचेस निकले हैं बड़े कमाल के रहे हैं,
या फिर ये कहो कि बहुत शानदार रहे। 64% सिलेक्शन, इस टीम के सामने पहले 85 रन बना चुके हैं 2 इनिंग्स में, और पिछले 2 से 3 सालों में पहले बैटिंग करते हुए बहुत कमाल किया है। 26 का बैटिंग एवरेज है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी दिक्कत देती है, 4 बार आउट हो चुके हैं, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने भी बैटिंग एवरेज थोड़ा सा डगमगाया है। अब यहाँ पे हार्दिस विल्सन है, इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। टोनी डी जॉर्जी की अगर बात करें दोस्तों, खिलाड़ी बहुत अच्छा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो किया है वो डोमेस्टिक में नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल की स्थिति में इस खिलाड़ी को मैं छोड़ के चल रहा हूँ। अब है बात, इनको दिक्कत किससे है? ऑफ स्पिन और लेग स्पिन से इनको समस्याएं हैं, और यहाँ पे डी फेरारिया आपको मिलता है। इसके अलावा मोइन अली और तीक्षाना यहाँ पर मौजूद है। फिर आते हैं जॉर्डन हार्मन पे। जॉर्डन हार्मन ने 53 का स्कोर किया पिछले मैच में, 25 का बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 250 और 100 लगा चुके हैं, और जो बर्ग के सामने 5 मैच खेलकर सिर्फ 13 का ही बैटिंग एवरेज है। अगर देखा जाए तो टॉप 3 तीनों रिस्की पिक है, तीनों के तीनों रिस्की प्लेयर है आपके लिए। हाँ, ये कर सकते हो कि तीनों में से अगर किसी एक को रखना है तो पहले बैटिंग करते हो एक बार इन पे। जो कम रिस्क वाला प्लेयर है वो हम पहले देख चुके हैं, ये थोड़ा ज्यादा रिस्क है। फिर टोनी डी जॉर्जी और हाई रिस्क है। अब आप तय करिएगा कि कितना रिस्क उठाना है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी और लेग स्पिन इनको परेशान करती है। फिर आते हैं नंबर 4 पे, टॉम एबिल पे। अच्छा प्लेयर है, लेकिन इस स्तर पर एक बार भी बेहतर नहीं किया है। 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, वो भी 44 इनिंग में। लगभग 7 इनिंग का इस्तेमाल 150 को पूरा करने में। हाल फिलहाल में राइट आर्म मीडियम नहीं झेल पा रहा है, लेफ्ट आर्म मीडियम भी आउट कर रहा है, तो अभी के लिए बाहर है। फिर आते हैं एडन मार्कराम पे। 14 इनिंग 4 विकेट, ये तो इनके खाते में है। अब चूंकि पिछले मैच में ही 2 विकेट बनाए, टॉप ऑर्डर ऐसा है नहीं कि बल्लेबाजी अच्छी कर ले, तो बल्लेबाजी का भार भी पूरा आएगा। तो एडन मार्करम वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। थोड़ी देर अगर खड़े रह गए तो 30-40 करके आपको फायदा दे जाएंगे। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको परेशान करती है, ये दिख भी रहा है। 2 बार आउट हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और ओवरऑल 5 बार आउट हो चुके हैं। हार्डिस विल्सन इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। फिर इसके बाद है ट्रस्टिन स्टब्स, दूसरा नाम जो कि बैटिंग का दारोमदार लिए है। अब टीम क्यों ऐसा कर रही है कि जो बेकार प्लेयर है सबको ऊपर खिला रही है और अच्छे प्लेयर सारे नीचे खेल रहे हैं। इससे क्या हमें भी दिक्कत हो रही है कि यार मजबूरन कई बार ऊपर के प्लेयर को रखना पड़ जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं रख रहे हैं। 47 का बैटिंग एवरेज, 650 है, 75% लोगों ने टीम में रखा हुआ है। इसके बाद है मार्को येंसन, कैप्टनसी की दावेदारी इनसे बेहतर कोई नहीं देगा, क्योंकि बैटिंग भी आ रही है, कर भी रहे हैं, बॉलिंग में भी 2-2 3-3 विकेट मार रहे हैं। सामने वाली टीम के कम से कम 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनको इनसे दिक्कत है। तो एक काम बहुत अच्छा कर सकते हो आप। रिस्क है, बहुत प्योर रिस्क है, नहीं रिस्क नहीं, बहुत सेफ कह सकता हूं मैं। मार्को येंसन कैप्टन करो और ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन चेंज करते रहो बस। कैप्टन मार्को येंसन 90% आ जाएगा, ठीक है। कैप्टन का काम नहीं करेगा तो उतना तो कर जाएगा कि आपको एक अच्छी, ठीक, एक सम्मानजनक पॉइंट दे जाएगा। मेरे हिसाब से मार्को येंसन अच्छा चॉइस है, ठीक है। और अभी तक रिकॉर्ड तो यही कह रहे हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा है। वैसे तो ज्यादातर लोगों का कैप्टन यही है। मैं ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ, स्मॉल लीग में तो यही कैप्टन है। ग्रैंड लीग में भी जैसे 5 टीम बना रहे हो ना, 5 में मार्को येंसन कैप्टन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मत करो, मत लो रिस्क, मत लो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, वाइस कैप्टन बदलो, ठीक है। अब इसके बाद है लियाम डॉसन। लियाम डॉसन या फिर मोइन अली, इन दोनों में से एक पटक लेना, ठीक है। दोनों गेंदबाजी करेंगे, हालांकि परफॉर्मेंस इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन अगर रिस्क लेना चाहते हो तो अली पे जाओ, सेफ जाना चाहते हो तो फिर यहां रुक जाना, ठीक है। इसके बाद नंबर 9 पे है क्रेग ओवर्टन। 21 इनिंग में 13 का बैटिंग एवरेज और 47 विकेट भी इनके खाते में शामिल है। फिर आते हैं इसके बाद ओटेनेल बार्टमैन, ठीक है। पिछले 2 मैचेस अच्छे नहीं गए, 24 में 42 विकेट, अच्छा प्लेयर है। रिचर्ड ग्लेसन 39 में 47 विकेट इनके पास है। स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, अंत उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अब अगर बात की जाए कि भैया कौन से कॉन्टेस्ट खेले जाए, अगर आप लोग चाहते हो कि स्मॉल लीग में भी आपको 1 लाख रुपए वाला कॉन्टेस्ट मिल जाए 3 मेंबर में, तो स्पोर्ट्स बाजी एप्लीकेशन पे आपको मिलता है 37,499 का कॉन्टेस्ट। ऐसे ही आपको 75,000, 50,000, 30,000 तक के कॉन्टेस्ट मिलते हैं, और हेड टू हेड में भी आपको 1 लाख रुपए का कॉन्टेस्ट मिल जाता है स्पोर्ट्स बाजी पे। इसीलिए अगर खेलना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर साइन अप कर सकते हो। अब बात की जाए कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मार्को येंसन, एडन मार्करम और फैफ डू प्लेसिस सबसे बेटर ऑप्शन है। फिर कॉनवे और डी फेरारिया की तरफ जाया जा सकता है। अब चलिए जरा कॉम्बिनेशन तैयार कर लेते हैं।
देखिए स्टब्स को रखना है, कॉनवे को रखना है, डुप्लेसिस कंफर्म है, एडर मार्कराम, डी फेरारिया, मार्को येंसेन, हार्देस, लूथो और ये ठीक है, ये प्लेयर है ऑलमोस्ट कंफर्म। अब आपके पास कौन बचा? बेडिंगम जो कि पिछले 3 मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, लियाम डॉसन ऑप्शनल है, मैंने बताया कि एम अली से आप बदल सकते हो इनको, और ओटनेल बार्टविन। इसके चाहो तो रिचर्ड ग्लेसन को टीम में रख लो या फिर रख लो क्रेग ओवर्टन को, ये बदलाव पॉसिबल है। बाकी तो संभवतः यही खिलाड़ी अच्छा कर जाएंगे, उम्मीद यही है। अब टॉस के बाद देखेंगे टेलीग्राम पे और क्या चेंज किया जा सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ध्यान रखिएगा दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।